कहते हैं कि कोई पुराना संबंध आपका हमारा शिव जी से रहा होगा। कोई पुराना संबंध आपका और हमारा भगवान देवाधिदेव महादेव से रहा होगा, जो इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद भी हम शिव से दूर नहीं हैं, भगवान से दूर नहीं। अच्छे लोग मिल जाएं आपको, कोई अच्छी बातें आपसे करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे लोगों का संग आपको मिल जाए, तो समझ लेना कि आप जरूर पूर्व में पहले अगले जन्म में स्वर्ग में निवास करते थे, इसलिए आपको सब अच्छे आपको सब अच्छे मिल रहे हैं, सब श्रेष्ठ मिल रहा है। और यदि आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जो दिन रात आपको परेशान करते हो, कष्ट देते हो, तकलीफ देते हो, कुछ ना कुछ तकलीफें रोज की लाकर खड़े कर देते हो, तो समझ लेना पहले नरक भोग कर आए थे, उसमें से थोड़ा सा कुछ हिसाब रह गया होगा। तो ऐसे लोगों का संग मिला है जो आज भी हमको भुगता है। पिछले जन्म का कोई सुख, पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म हमें अच्छे लोगों की संगति में लेकर जाता है। बहुत अच्छे लोगों से मिलना हो जाए, बहुत अच्छे लोगों का संग मिल जाए, तो समझ लेना कि पूर्व का कोई सुख, पूर्व का कोई क्रम अच्छा रहा हो। और यहाँ जन्म लेने के बाद, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मनुष्य देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट भोग रहे हो, मानव देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट मिल रहा है, तो समझ लो कि पूर्व का कोई लेन देन रह गया होगा। तुम्हारा बंगला कैसा है, कितने बंगले हैं, कितने घर हैं, ये वक्त आएगा तब दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास में कितनी दौलत है, ये वक्त बता देगा। तुम्हारे पास में कितनी संपदा है, ये वक्त बता देगा। पर तुम्हारी उम्र कितनी है, कितने समय तुम जिंदा रहोगे, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका वक्त बता दे कि तू कल मरेगा, कि परसों मरेगा, कि नरसों मरेगा, कि आज मरेगा, कि 2 घंटे में मरेगा, कि 5 घंटे में मरेगा। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं बताने की। क्यों? परमात्मा ने आपको और हमको जो जन्म दिया, उसमें वक्त बनाकर नहीं भेजा कि तुम इतने साल जीवित रहोगे, इतने समय तुम रहोगे और फिर वापस चले जाओ। मेरे शिव ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी ने आपको कह दिया कि तुम संसार सागर में जा रहे हो, पर मैं तुमको ये नहीं बता के भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जियोगे। मैं तुमको ये बताकर नहीं भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जीवित रहोगे, कितने साल रहो पाओगे, पर इतना जरूर कहकर जा रहा हूं। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुझे संसार सागर में भेज रहा हूं, तुझे बताकर नहीं भेज रहा कि तू कितने साल जीवित रहेगा, कितने साल अच्छा रहेगा, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि तू जितने साल भी संसार में रहे, अगर तू मेरा नाम लेता रहेगा तो फिर अगला जन्म तेरा पृथ्वी पर नहीं होगा और तू मेरे धाम में निवास करेगा। जैसे एक अच्छा पढ़ने वाला बालक, एक अच्छी एजुकेशन करने वाला स्टूडेंट, बच्चा खूब पढ़े,
माँ क्या कहती है उससे, अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा कलेक्टर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो अच्छा एसपी बन जाएगा, अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। पढ़ाई कर, खूब विद्या अध्ययन कर, खूब शिक्षा पर ध्यान दो, खूब पढ़ो। और साथ में फिर मां क्या कहती है, अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर गाय चराना, नहीं पढ़ेगा तो फिर जो दुकान धंधा पानी है वो संभालना। तो बच्चे को मां दोनों चीजें बता रही है कि अच्छा पढ़ाई कर तो तू डॉक्टर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो इंजीनियर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो तू कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, कमिश्नर सब बन सकता है। और नहीं पढ़ेगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। पिता जो काम कर रहे हैं, दुकान छोटी सी कर रहे हैं, वही दुकान तुझे करना है। मेहनत कर रहे हैं, वैसी मेहनत तुझे करना। उसी तरह दो बातें, जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ेगा, अच्छी एजुकेशन करेगा, अच्छी शिक्षा अध्ययन करेगा तो तू बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम तेरी जिंदगी में आकर खड़ी हो जाएगी। उसी तरह ये भगवान शिव की कथा भी कह रही है। ये भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, उसी तरह ये भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। अगर संसार में जन्म लेने के बाद आपने अगर भगवान देवादिदेव महादेव से हृदय लगाया, भगवान शिव से यदि आपने दिल लगा लिया, तो ये निश्चित है कि फिर संसार सागर में उलझना नहीं पड़ेगा, वो सुलझा कर अपनी ओर आसक्त कर लेगा, अपनी ओर कर लेगा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पिछले जन्म का। ये जितने यजमान परिवार यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सरोज रिंगरी जी, भूपेंद्र रिंगरी जी, सरपंच नकपुरा के, ओमेश्वर यादव जी हैं, सरपंच संघ महाध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता यादव जी हैं, श्रीमती जूही संजय चौबे जी हैं, संयोजका प्रिया साहू जी हैं नकपुरा से। इन सभी को मैं इसलिए साधुवाद दूं कि ना कहीं कोई आपके पूर्वजों का, आपके माता पिता की कोई अच्छाई रही होगी, कोई पुण्याई रही होगी, आपके दादा परदादा की कोई पुण्याई रही होगी, जो आप यजमान पद ग्रहण कर कर इतने शिव भक्तों को कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे हैं। ये कोई पुण्याई है, ये कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा भाव हमारे जीवन में रहा होगा, जो आप और हम इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। एक क्षण की भी यदि शिव महापुराण की कथा हमने हमारी जिंदगी में उतारी है तो उसका फल जरूर मिलता है, उसका लाभ जरूर मिलता है। और जिस भाव से आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, सबका अपना अपना एक उद्देश्य है कथा को सुनने का। जिस भाव से आप कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो, जिस भाव से, आज कथा का पहला दिन है, 5 दिन की कथा है,
17 तारीख से चालू हुई है, 21 तारीख को विराम हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक नथपुरा जिला दुर्ग में यह कथा चल रही है। जिस भाव से आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, जो तुम्हारी कामना है, जिस कामना से आप भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को सुनने के लिए बैठे हो, बाबा वो कामना पूर्ण जरूर करेगा। बस उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका समर्पण। कितने भरोसे के साथ, कितने विश्वास के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन कर रहे हो, यह आप पे निर्भर करता है। किसी ने पूछा कि शिव महापुराण की कथा में जाकर क्यों बैठना चाहिए। अपने क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो अपने क्षेत्र में आकर उस कथा का रसतत्व ग्रहण क्यों करना चाहिए, किस लिए? रेडियम किस किस ने देखा है? गाड़ी पे चिपका रहता है, हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सबने देखा है रेडियम गाड़ी पे चिपका रहता है। ऐसे रेडियम नहीं चमकता, पर जैसे ही थोड़ा सा भी प्रकाश उस रेडियम पर पड़ा और वो रेडियम, जम के बोलो, चमकता। रेडियम ऐसे नहीं चमके, रेडियम पर प्रकाश पड़ा और वो रेडियम चमका। रेडियम पर थोड़ा सा प्रकाश आया और वो रेडियम चमका। रेडियम ऐसे चमकने वाला नहीं। अब कोई कहे कि ये रेडियम चमक तो है ही नहीं रहा साहब, जबरदस्ती का हमने लगा कर रखा है, रेडियम चमक ही नहीं रहा है, इतने दिन से हमने लगा कर रखा है, चमक ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा गाड़ी पर लगे रहने दो, जब गाड़ी आप लेकर जाओगे, कहीं किसी गाड़ी की लाइट पड़ गई, प्रकाश पड़ गया, चमक पड़ गई, तो तुम भी चमक जाओगे। नहीं साहब, हमने इतने दिन से लगा कर रखा है, ये तो चमक ही नहीं रहा, इतने दिन से लगा कर रखा है, ये चमक ही नहीं रहा, हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, ये चमक ही नहीं रहा। ये चमक क्यों नहीं रहा? तो कहाँ, इसको लगे रहने दो। कई लोग कहते हैं हम कथा में जाकर क्यों बैठे, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, हम मंदिर में जाकर 1 लोटा जल क्यों चढ़ाएं, हम शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, हम शिवालय में क्यों जाएं, हम शंकर के देवालय क्यों जाएं, हम शंकर जी के मंदिर में इतने समय से जल चढ़ा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में 3 महीने से जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी की कथा इतने समय से सुन रहे हैं, हम भगवान शंकर की कथा इतने दिनों से धारण कर रहे हैं, क्यों? फिर भी हमारा भाग्य नहीं चमक रहा। ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर जब आप सुनते हो, समझ लो कि पंडाल की रज, भूमि की मिट्टी जब आपके शरीर से लगती है, समझ लेना कि रेडियम आप पर चिपक गया और एक ना एक दिन फिर शंकर की चमक आपको चमका कर ही, शिव की चमक चमका कर रहेगी। एक पत्र है, अच्छा है। हिंदी में नहीं है, छत्तीसगढ़िया भाषा में। और छत्तीसगढ़िया सब ले रहे, पर हम पढ़ेंगे जरूर, समझा तुम हमको देना, ठीक है? समझा दोगे ना? ठीक है। मोर नाव नारायण सिन्हा, ग्राम नथपुरा, दुर्ग। कहीं बैठे हो, हाथ हिला सकते हैं। आप है हम। गुरुदेव जी, 1 लोटा जल औ, नहीं ये औ तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि इसको मैंने बस्तर के अंदर जब कथा थी, कौन सा गांव था, कच्चे गांव में पत्र आया था छत्तीसगढ़ी भाषा का, हमने उसमें औ पढ़ा था, ठीक है? तो गुरुदेव जी, 1 लोटा जल औ पशुपतिनाथ उपवास के का फल होते, ये कोई मोर ले पूछे। तमें हाँ
बताव गुरुदेव जी, मोर मकान नहीं रीस हेत में हा अपन ससुराल ले कर्जा लेके नानक मकान बनाए हवा। मतलब छोटा मकान बनना, ठीक है। आया थोड़े दिन बाद हम भी छत्तीसगढ़िया हो जाए। ओकर ले मोर लाखों के कर्जा हो गए और मोर आर्थिक स्थिति अतेत अच्छा नहीं रही। तेकर सेती कर्जा बढ़ते गिस में हर आपके कथा 2021 में भिलाई में पंडाल में बैठ के सुने। आप कह एक लोटा जल सारी समस्या का हल, मोर मन गवाही नहीं दिस। मतलब मेरा मन एक लोटे जल पे मानता नहीं, गवाही नहीं दिस। तब हो ले मैं मंदिर जाए के चालू करेगा। आप मन कथो गुरु जी अपन घर ले जल लेके शिव जी ला चढ़ाओ और वह आपके घर के दशा शिव जी ला बताई। ये सिरतोन हरे गुरु जी मोर एक एक लोटा जल शिव में चढ़िस और मोर कर्जा के एक एक पाई कर्जा भी छूटा गे। हर आज कर्जा ले मुक्ति पागे हो गुरु जी। यही महीना दिनांक 2/12/2025 मंगलवार को मैं कर्जा से मुक्त हो गए। भोला सब दुख काटो गुरुदेव, शिव की कृपा। भगवान आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए पधार। अब अभी कथा क्या चल रही थी कि रेडियम लगा है, चमकेगा कब? बोलो चमके जब उस पे प्रकाश पड़ेगा। आप कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जब ये रेडियम तुम्हारे शरीर से चिपक गया है, शिव की कथा तुमसे लग गई है, शिव पुराण की मिट्टी जब तुम्हारे शरीर से चिपक गई है, तो एक ना एक दिन शंकर का प्रकाश पड़ेगा और तुम चमकोगे जरूर। ये निश्चित चमकोगे। आप शिव के उस भजन में डूबोगे जरूर। करो भक्ति शिव की, करो भजन भगवान शंकर का। लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है, पंडाल में बैठकर कथा क्यों सुनना चाहिए? क्यों शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए लोग पंडाल के अंदर जाकर बैठते हैं? का कारण केवल इतना सा है कि वो मिट्टी नहीं, उस रज को वो अपने शरीर में लगाकर बाबा के प्रकाश का इंतजार करते हैं। और जिस दिन शिव की कृपा दृष्टि का प्रकाश हम पर पड़ता है, उस दिन हमारी जिंदगी चमकना प्रारंभ हो जाती है, चमकना प्रारंभ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया, पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ बोलते हो, फल पाया। नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाली, लुटा दिया भंडार काशी वाली। कर दिया माला माल काशी वाली से, लुटा दिया भंडार काशी वाली। भगवान शिव पर भरोसा किया हुआ कभी टूटता नहीं। ये साधारण रिश्ते टूट सकते हैं,
ये साधारण संबंध टूट सकते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर करा हुआ विश्वास, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करा हुआ दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। आप किस भाव से आए हो, क्यों कथा सुनने आए हो, किस लिए आए हो, भगवान शंकर से क्या कहने के लिए आए हो, शिव महापुराण की कथा को क्यों धारण करने के लिए आए हो, क्या भगवान से विनती करने के लिए आए हो। 5 दिन बैठकर रहकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो और बाबा से क्या विनय करने के लिए आए हो, यह आप पर निर्भर करता है। शिव क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ये उन पर निर्भर करता है। अरे बाबा की भैया कह रहे हैं कि कर्जा बहुत ज़्यादा था, चुकाना मुश्किल था, पर मैंने भी भिलाई की कथा में जाकर बाबा से विनती कर दी थी कि 11 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, बस मेहनत भी खूब करूंगा, तो मेरा पूरा कर्जा जो लाखों में है वो चुकवा दे। और आज बाबा ने पूरा कर्जा चुकवा दिया और ये 11वां पंडाल की चल रही है। ये शिव है, ये शंकर, इसी को उघड़दानी, इसी को शंभू कहते, इसी को त्रिकालदर्शी कहते। कितना विश्वास है आपका शिव पर, यह आप पर निर्भर करता है। 5 दिन में हमें भगवान शिव को पहचानना है और भगवान शंकर से अपने मन की बात करना, और कुछ भी नहीं। और जो रात्रि को रुकने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पंडाल में जब आप सोते हैं, रहते हैं, पूर्ण सुरक्षा के साथ में रहें और साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहें। अविरल भक्ति, उस भक्ति को धारण करते रहे, भजन करते रहे। जितनी देर रहो यहां उतनी देर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भगवत भजन में लीन रहो। आए हो बाबा के दरवाजे पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ऐसा कोई स्थान मत छोड़ो जिस स्थान पर बैठकर हम भगवत नाम ना लें। कितनी सुंदर एक कथा आती है कि देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। शिव महापुराण का ये बड़ा सुंदर चरित्र है। मंथन किया, और केवल देवता और असुर मंथन नहीं कर रहे हैं। शिव महापुराण ये भी कहती है कि अपने घर में रहकर कुछ देर रात्रि को जब विश्राम करा करो, विश्राम के समय पर थोड़ी देर विचारों का मंथन भी करा करो। आज के समय में लोग विचारों का मंथन नहीं करते, मोबाइल का मंथन करते रहते दिन भर बैठ के। रात को सोएंगे, पति अपना मोबाइल पकड़ा है, पत्नी अपना मोबाइल पकड़ी है, बेटे बेटी अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, और सोते सोते भी आखिरी में जब बहुत तेज नींद आने लगती है तब मोबाइल तो भी स्विच ऑफ करने से पहले, मतलब नेट बंद करने से पहले भी एक आध बार सोते सोते भी फिर उठा के देख ही लेते। वापिस रख दिया, सो रही है तो भी ध्यान में आया, वापिस देखती हूं मैसेज करा कि नहीं करा, फिर उठाया, फिर देखा, वापिस। अब कहां गया विचारों का मंथन? और कितना विचित्र समय चल रहा है, थोड़ा अंदाजा लगाइएगा। कितना विचित्र समय चल रहा है, जरा अंदाजा लगाइएगा आज का समय कितना विचित्र है।
एक भाई बहन यदि अपना फोटो स्टेटस पे लगाते हैं तो उनको लिखना पड़ता है माय सिस्टर, मेरी बहन। बुआ के साथ फोटो लगता है तो लिखना पड़ता है मेरी बुआ जी हैं, आज आई थी उनके साथ फोटो लगाया। चाची जी के साथ मेरी आंटी हैं, उनके साथ फोटो लगाया। क्यों? क्योंकि आज के समय के व्यक्ति की दृष्टि और बुद्धि इतनी विचित्र होती चली जा रही है कि कोई भी अगर मोबाइल पर फोटो दिखता है तो उसकी तुरंत सोच और निगाह बदल जाती है और वो गलत सोचना प्रारंभ कर देता है। मतलब इतनी विचित्र बुद्धि लोगों की हो गई, इतनी विचित्र सोच हो गई। क्या संसार में कोई दूसरे रिश्ते नहीं रहे, कोई संबंध नहीं रहे? शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। मंथन हुआ, उस मंथन में हलाहल विष निकला। जरा संबंध देखिएगा, रिश्ता देखिएगा, कितना विचित्र कथा का वर्णन किया गया कि रात्रि को सोने से मोबाइल का मंथन मत करिए, रात्रि को सोने से पहले मोबाइल को मत देखिए, रात्रि को सोने से पहले अपने विचारों का मंथन करिए। घर में क्या हुआ, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की शिक्षा कैसे ग्रहण कराना है, कौन सी कोचिंग कराना है, कौन सी ट्यूशन देना है, कौन सी चिकित्सा कराना है। अगर भगवान ने हमको धन दिया है, पैसा दिया है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उस बच्चे का शिक्षा अपने को कराना है। ये विचार, ये सोच, ये मंथन अपने अंदर होना चाहिए। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपए का दान किसी को मत दो, अठन्नी भी किसी को मत दो, अपने पास रखो। कहां लगाना? अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा की जरूरत है और वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे की शिक्षा में लगाना प्रारंभ करो। तुम्हारे बेटे की तरह वो भी एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए, मत दान करो, मत दो किसी को। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है, उसके पास में चिकित्सा का पैसा नहीं है, प्रयास करो कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको अच्छी चिकित्सा मिल जाए। भगवान ने यदि आप बनाया है, भगवान ने अगर आपको गाड़ी का मालिक बनाया है, भगवान ने यदि तुमको गाड़ी दी है, मालिक बनाया है, और मोहल्ले में, पड़ोस में अगर कोई एकदम बीमार पड़ गया, सूचना मिली भैया मेरा बेटा बीमार है, ऑटो नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिल रही, भगवान को धन्यवाद देना, आज तूने मेरी गाड़ी को सफल कर दिया, किसी के काम तो आ रही है, किसी की जिंदगी तो संवार रही है। कितना विचित्र जमाना हो गया कि लोगों की सोच बदल गई। कोई पड़ा हुआ है तो पड़े रहने दो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो रोड पर तड़प रहा है तो तड़पने दो, किसी के यहाँ आग लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ घात लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ चोरी हो रही है तो मुस्कुरा रहे हो। ये कहाँ हो गया? ये संसार सागर कैसे जा रहा है, किस गर्त की ओर बढ़ रहा है? विचार करिए। मेरे देवादिदेव महादेव ने, सारे देवताओं ने अमृत पिया, पर मेरे शंकर भगवान ने मंथन में निकला हुआ पूरा विष पी लिया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर मैंने रख दिया तो देवता भी बर्बाद हो जाएंगे, गंधर्व, असुर, कन्नर, नाग सब बर्बाद हो जाएंगे, पशु पक्षी भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। ये विष मैं पीता हूं, ये मंथन है, इसको मंथन कहते हैं कि मंथन में यह निकला कि विष में पीता हूं, यह विष दुनिया को बर्बाद कर देगा, इस विष को मैं धारण करता हूं। यदि बस्तर गिदम दंतेवाड़ा की यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो उसमें एक पत्र आया था।
उस पत्र में एक बहन जी ने पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जहां पर लोगों के अंदर भय था, वहां पहली बार हर हर महादेव सुनने को मिल रहा है। ये शिव की कृपा। भय मुक्त कब हुए आप? जब आपके भीतर से भय चला गया। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। जब व्यक्ति हिम्मत करता है, जब व्यक्ति पूर्ण भरोसा कर लेता है, तो उसके साथ क्या होता है, ये पत्र बता रहा है। देखिए, मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है। मैं पीरी तहसील गुंडर रेही जिला बालोदा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है और मैं ग्राम रीत तहसील गुंडरदेही जिला बालोद का निवासी हूँ। कहीं बैठे आप ही हैं बेटा? हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। आओ। मैं पिछले 7 सालों से प्राइवेट बैंक में कार्य कर रहा हूँ और अच्छे ओहदे पर पहुंच गया हूँ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता था, एक बात अंदर चुभती थी कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं। 7 साल से प्राइवेट नौकरी प्राइवेट बैंक में कर रहा हूं और बहुत अच्छे ओहदे पर हूं, बहुत ऊंचाइयों पर हूं, फिर भी मन में चुभता था कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं। तब पिछले साल से मेरे घर के लोगों ने कहा कि शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर और सरकारी नौकरी के लिए बैंक की फिर तैयारी। मां, इतने सालों से नौकरी कर रहा हूं और इतने सालों से सरकारी बैंक की परीक्षा दे रहा हूं, पर हो नहीं रहा, तो अब क्या हो जाएगा। तब मेरी मौसी ने कहा, अब तू एक काम, तैयारी तू कर और एक बार वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसके कथा के पंडाल में बैठ जा और वहां बैठकर कथा सुन। वहां की मिट्टी को सिर पर लगाना, प्रणाम करना और बाबा से विनती करना कि मेरा ये कार्य होना चाहिए। सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुनी कर, रात दिन एक कर और पंडाल में बैठ के कथा सुन। गुरुदेव, मैंने अपने परिवार से कहकर भिलाई आ गया और भिलाई में मैंने कथा चल रही थी, दया सिंह जी कथा करा रहे थे। तब उस कथा में बैठकर मैंने बाबा से विनती करी, पूरी 1 साल मेहनत करी और आखिरी में एग्ज़ाम दिया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरा सरकारी बैंक में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। लिख रहे हैं, मेरा विश्वास ऐसा नहीं था, मैं नहीं मानता था क्या पंडाल में बैठने से, कथा सुनने से क्या ये फल मिल सकता है। पर आज कहता हूं कि बाबा चमकाता है, किस्मत जरूर देता है, वो कमी नहीं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं। समूह बधाई हो, और भी उन्नति करो, खूब अच्छी मेहनत करते रहो। अच्छा, बेटा कह रहा है एक सरकारी नौकरी का रिजल्ट तो आ गया, एक रिजल्ट और आने वाला है उससे भी ऊंची पोस्ट का, और कह रहा है कि विश्वास है उसमें भी सफलता हासिल कर लूंगा, ये भरोसा। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए।
ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से सब बोलिए रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। से एक संबंध जोड़िए, एक संबंध। गिदम दंतेवाड़ा बस्तर की कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही जाता है जिसको शिव बुलाता है और जिसकी झोली खुशियों से भरने वाला है, उसी को बुलाता ही नहीं है। तुम दुनिया का सारा प्रयास कर लो, मेरा भोले बाबा तुम्हें कथा में नहीं बुलाएगा। गाड़ी तैयार है, सबने विचार कर लिया चलना है, अपने पास में कथा हो रही है, नगपुरा में कथा हो रही है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में कथा सावन में आएगी, 6-8 महीने की देरी लगेगी, इसलिए मौका है अपन पूरा प्रयास कर लो कि अपने को नगपुरा की कथा जरूर सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है और बाबा से विनय करना है। बस विचार मंथन चलता रहा, अब तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी तैयारी कर ली, मालूम पड़े कि कोई घर में अड़चन आ गई, नहीं जा पाए। तुम्हारा जाने का मन था, तुम नहीं पहुंच पाए, और पड़ोसन का जाने का मन नहीं था तो भी पड़ोस की गाड़ी जा रही थी, उसमें बैठ के चली गई। मतलब बाबा को उसकी झोली में कुछ देना था, बाबा को उसको कुछ प्रदान करना था, इसलिए बाबा ने बुलाया। क्यों बुलाता? और ऐसे दयालु नाथ से, सारे पंडाल वाले बोलो, पीछे वाले, आगे वाले, साइड वाले, अड़ोसी पड़ोसी, पीछे वाले धड़ोसी, सब बोलो ऐसे दयालु नाथ से। इनको तो बोलने तो मुझे सुनाई देगा। हाँ, ऐसे बहुत बढ़िया, अच्छी आवाज है, बाबा की कृपा है। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ओ मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो वो हो सकता है जो कभी ना हुआ। एक पत्र है, मेरा नाम प्रीतम कुमार, देवांगन में गया नगर दुर्ग में रहता हूं। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रीतम कुमार देवांगन, मैं गया नगर दुर्ग से हूँ। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ठीक है, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, दिख गए हो, आ जाइए। बच्चे को भी ले आ सकते हैं। गुरुदेव, शादी के कई वर्ष निकल गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे निकलते चले गए। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया,
जितनी बार डॉक्टर दिखाया सभी डॉक्टरों ने कहा कि संतान का सुख नहीं है, मां नहीं बन सकती, औलाद नहीं हो सकती। आखिरी में मन उदास हो गया। कई वर्ष निकलने पर जब भी वेद, डॉक्टर, गोदी भरवाना, झोली, बाबा सब करा पर औलाद नहीं है, तब एक पड़ोस की बहन जी ने कहा कि तुम पति पत्नी एक बार कथा में पंडाल में बैठकर कथा क्यों नहीं सुनते। तब 2022 में हम बाबा की कथा को सुनने का मन बनाया गुरुदेव और मंदिर जाना प्रारंभ करा। 2022 में हम सीहोर भी चले गए, कुबरेश्वर धाम, वहां जाकर हमने कंकर शंकर पूजन भी करी और वहां बैठकर कथा का रस तत्व भी ग्रहण किया। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा हमने कुबरेश्वर धाम पर बैठकर नियम लिया, 5 पंडाल कथा सुनेंगे बाबा, ऐसी कृपा कर दे कि बस गोदी भरा जाए, संतान दे दे। गुरुदेव, बाबा ने कृपा करी और अक्टूबर 2024 को हमने 5वीं कथा पूरी करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 17 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से बाबा ने करुणा करी और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरने का क्रम सूचित मिला। बाबा की ऐसी कृपा हुई 29/7/2025 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति कई वर्षों के बाद, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कोई डॉक्टर नहीं कहता था कि तुम बन सकती हो, पर बाबा की कृपा से कई सालों के बाद बाबा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी और मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मांगा है भोलेनाथ से। ये शिव कृपा से 29/7/2025 को बाबा ने संतान का सुख दे ही दिया। एक लाइन उन्होंने बोला, लोग कहते थे कथा के पंडाल में बैठने से क्या औलाद हो सकती है। हम उनको छाती ठोक कर कहते थे कि एक दिन पंडाल में हमारा भी पत्र पड़ा जाएगा, ये विश्वास के साथ कहते हैं। एक दिन पंडाल में हमारा भी पत्र पड़ा जाएगा, ये भरोसे के साथ। क्यों? क्योंकि विश्वास कितना है आपका शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप कथा में बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, कथा सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। आप कितना भरोसा है, ये आप पर निर्भर। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान कहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, ओ नकुरा के मेरी बहनों, मेरे बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग, ध्यान रखना, आप कोई साधारण जगह पर नहीं बैठे हो, आप शंकर की कैलाश पर शिव की गोद में बैठकर ये शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। देगा वो, कृपा वो करेगा, करुणा वो करेगा। मंथन करो अपने विचारों का, मंथन, और बहुत जरूरी है। शंभो मांगा है भोलेनाथ से वरदान की,
मांगा है भोलेनाथ से वरदाने तेरी रोते नहीं, कृपा खुश हो जाओ। अब तो दे दिया ना बाबा ने, आंसू पोछो पहले। तक है अब तो दिया ना बाबा ने, अब रोते नहीं हो, बहुत खुश हो, बाबा दे दिया। कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा, शिव की उदार पे पत्र में लिखा कि हमसे लोग कहते थे क्या पंडाल में बैठने से क्या संतान का, जब डॉक्टर मना कर रहे हैं तो औलाद नहीं होगी, है ही नहीं चांस, तो कहां से बच्चा होगा। उसने लिखा हम सबसे कहते थे एक दिन मेरा पत्र व्यासपीठ पर पढ़ा जाएगा और बाबा मुझे बुलाएगा। विश्वास और शिव पर विश्वास। सियोर वाले महाराज पर नहीं, सियोर वाले महाराज से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा शिव होना चाहिए। सियोर वाला महाराज तो जैसे तुम हो वैसे सियोर वाला महाराज वैसे ही। तुमने भी जन्म लिया, ने भी जन्म लिया, तुम भी संसार में, हम भी संसार, उस पर भरोसा रखो, हम पर नहीं। हम पर भरोसा मत करो। और शिव कथा कर रही, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। मंथन में जो अमृत निकला था वो देवताओं ने धारण कर लिया, देवताओं ने ले लिया, पर जो हलाहल विष निकल रहा है उस विष को कौन पिएगा, उस विष को कौन धारण करेगा। संसार में जितने भी लोग हैं वो सब अच्छाई लेने वाले हैं, बुरा कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। थोड़ा सा भी काम बिगड़ा कोई अपने माथे पर नहीं लेता, महाराज कोई नहीं, कोई अपने माथे पर नहीं लेता। अगर कार्यक्रम बिगड़े, कोई काम बिगड़े, कोई घर में व्यवस्था बिगड़े, अव्यवस्था हो जाए, कोई व्यवस्था गड़बड़ा जाए, कोई काम गड़बड़ा जाए, कोई अपने माथे नहीं लेता। किसने करा, इनने करा, किसने किया, उसने किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो पूरी व्यवस्था करी थी, हमने तो ये करा था, हमने तो वो करा था, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। बिगड़ा तुमने बिगाड़ा, हमने नहीं बिगाड़ा। अच्छा सब ले लेंगे, बहुत जोरदार कार्यक्रम हुआ, कौन ने कराया, अरे हमने कराया, पूरा संभाला था, पूरा संभाला। जब हम बस्तर में कथा करने गए गिदम में, तो जब आखिरी में हमने वहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम सबको हमने साधुवाद दिया। तो जब हम नीचे जा रहे थे मंच से उतर कर, आखिरी दिन के एक दिन पहले की बात, तो पीछे की ओर वहाँ के अधिकारी खड़े हुए थे बहुत, और उन्होंने सबने कहा महाराज जी आपने हमको धन्यवाद दिया, पर एक धन्यवाद आप हमारी तरफ से यहाँ के आदिवासी और वनवासियों को देना कि उन्होंने बड़ी सरलता के साथ इस दिव्य आयोजन को सफल बनाया। जब हमने उन अधिकारियों के मुख से सुना तो बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा गुरुजी यहाँ का आयोजन, इस नक्सल प्रवाहित क्षेत्र का आयोजन अगर कोई सफल कर सकता है तो यहाँ का वनवासी और आदिवासी ही सफल कर सकता है, बाकी के किसी की सामर्थ्य, ये उनकी सामर्थ्य, उनका प्रेम, उनको शिव पुराण सुनना थी, उनको शंकर की भक्ति करना थी, तो उन्होंने इस पूरी कथा में चार चांद लगा दिए। और उसी तरह ये आज हम यहाँ इस बहुत दुर्ग का ये बहुत गांव क्षेत्र है, जब हम वहाँ से चले, जिस क्षेत्र में हम रुके हैं वहाँ से चले, तो गांव के अंदर, कल हम आएंगे तो हम सारे गांव के नाम भी लिख के लाएंगे, ठीक है। राइट में ये गांव, लेफ्ट में ये गांव,
ये गाँव वो गाँव, गाँव 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 गाँव। हमने 4 बार हमारे को जो लेकर भगवान कृष्ण आ रहे थे सारथी, हमने उनसे पूछा गाँव कब आएगा? बस अभी आने वाला है, बस अभी आने वाला है, बस अभी आने वाला है। तो हमने कहा ये गांव नहीं, अभी और आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा, फिर और, ऐसे इधर गांव इधर गांव, गांव 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 गांव, तब जाकर ये नकपुरा पहुंचे। नकपुरा और आप सबको जब यहां देखा इतनी भारी संख्या में, तो देखकर प्रसन्नता हुई कि जैसे कर के डब्बे को चींटी ढूंढ लेती है, तुम छत्तीसगढ़ वाले शिव पुराण को ढूंढ लेते हो, ये पक्का है। बड़ी बड़ी कृपा, बड़ा प्रेम है आप लोगों को शिव जी से। एक बात तो पक्का है, तुम शंकर जी की बेटी पक्की हो और दामाद भी पक्के हो, ये निश्चित है। ये संबंध तुम्हारा बड़ा भारी है, ढूंढ लेते हो। कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है, चलना है, चलना है। शिव कथा मंथन किया, विष निकला, मंथन में विष। कौन पिएगा? विष पीने की सामर्थ्यता किसमें? बुराई झेलने की सामर्थ्यता किसमें? अपशब्द झेलने की सामर्थ्यता किसमें? सास ने अपशब्द कहे बहू को और बहू ने पलट कर जवाब दे दिया, तो समझ लेना कि यहां पर बहू महान नहीं है। बहू की महानता कब होती है? जब सास अपशब्द कहे और बहू सुनकर भी मुस्कुरा कर चल दे, समझ लेना कि उसकी जिंदगी में उसने किसी सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त करा। सच्चे गुरु का साथ पलट कर तो कोई भी जवाब दे देगा। कितना सुंदर व्याख्यान है महाभारत का। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। तलवार उठाई अश्वत्थामा ने और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करा। अश्वत्थामा तो विद्वान थे, गुरु के पुत्र थे, इतनी विद्वत्ता थी उनमें। फिर उन्होंने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों को क्यों मार दिया? क्योंकि एक रात्रि पहले अश्वत्थामा अपने शिविर के बाहर, पंडाल के बाहर बैठे थे, कुर्सी लगा के बड़े आनंद के साथ। रात्रि का समय था, एक उल्लू आया और वो उल्लू आया, रात का समय था। रात के समय पर उल्लू ने कौवे के घोंसले पर आक्रमण कर दिया और उसके बच्चों को मार मार कर उल्लू खाने लगा। अश्वत्थामा ने देख लिया, अगर ये पांडव जिंदा दिन में नहीं मर सकते तो इनको रात को मारो। उल्लू जैसी बुद्धि, उल्लू जैसा कर्म। अश्वत्थामा ने केवल उल्लू को देखकर उसके जैसा कर्म करना प्रारंभ कर दिया। और द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा उसमें प्रवेश कर गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। 5 पुत्रों का वध। द्रौपदी को मालूम पड़ा कि तुम्हारे 5 बेटे मर गए। अश्वत्थामा को पकड़कर भीम अर्जुन लेकर आए, सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी भीम ने और अर्जुन ने। ले द्रौपदी, इस अश्वत्थामा ने तेरे 5 बेटों को मारा है, तलवार लेकर तू इसको मार दे। द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो, मैं इसको नहीं मार सकती, ये मेरे गुरु का पुत्र है। तो क्या हुआ? इसने तेरे बेटे को मारा तो तू इसको मार दे। द्रौपदी ने महाभारत के इस पर्व के अंतर्गत जो बात कही वो पूरे विश्व को धारण करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, इसने मेरे बेटे को मारा तो मैं भी इसको मार दूं, ये कहां की रीति है? द्रौपदी कह रही है, अगर कुत्ता हमको काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट लेंगे? बोलो तो रही मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी, होता है ऐसा? जम के बोलो, जम के जरा। अड़ोसान होता है ऐसा? नहीं। अड़ोसान होता है? पीछे वाले धड़ोसी नहीं। द्रौपदी ने कहा, कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मार दिया तो मैं अश्वत्थामा का शीश काट दूं, ये कहां की रीति है? मैं नहीं मार सकती, मैं शीश नहीं काट सकती, नहीं काटूंगी। कुत्ता हमें काटे और हम कुत्ते को काटे, ये हमारे यहां की रीति नहीं है। पर आज के समय में यही हो रहा है।
सास कुछ बोली, बहू पलट कर जवाब दे दी, ये तो उसी में का हाल हो गया, कुत्ता हमें काटा, हम कुत्ते को काट गए। क्यों? किस लिए? बोलने दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को? हो रहा है ना, ठीक है। कोई गाली दे रहा है ना, देने दे। कोई अपशब्द कह रहा है ना, कहने दो। ध्यान देना, जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने भारत का इतिहास रचा है। उसी ने भारत का इतिहास रचा है। जिस पर दुनिया हंसी उसी ने इतिहास रचा है। उसी ने इतिहास रचा। कितना कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, कितना कितना कहते हैं, लोग हंसते, इन्होंने चाय का किया तो इन्होंने ये किया। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को कितना कहते हैं, ये तो बाबा जी हैं, ये तो ये है। कितना, तो जिस पर दुनिया हंसी है इतिहास उसी ने रचा है। हंसो, कितना हंसो। और याद रखना मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे नवयुवक बच्चा बच्ची, इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसते हैं, ये पढ़ नहीं सकता, इसको कुछ याद नहीं रहता, ट्यूशन में फेल है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है। घबराना नहीं। मेरा परमात्मा अगर संसार में जन्म दिया है, कितने भी फेल हो जाओ, पर तुम्हें परमात्मा ने एक ना एक हुनर ऐसा दिया है, अगर तुमने उस हुनर को निखार लिया तो एक दिन तुम भी इतिहास रच कर मानोगे, ये निश्चित है। क्यों घबराना? किस लिए घबराना? जिस पर दुनिया हंसी है, खूब हंसते हैं लोग, हंसने का काम है, ताना देने का काम है दुनिया का, पर घबराना नहीं। जब हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित राघव जी मिश्रा जी ने कथा प्रारंभ करी, तब उन्होंने एक बात कही, पिताजी लोग हंसेंगे, कुछ भी बोलेंगे। हमने कहा लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे, कसने दो। दुनिया की रीति है, तुम कुछ नहीं करोगे तो भी हंसेंगे और कुछ करोगे तो भी हंसेंगे। इसलिए अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, और अपने अंदर जो भोलेनाथ की दिव्य ज्योति अपने अंदर विराजमान है, उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत को करो। संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत महाराज। और जब उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत करेगा तो हंसने पर भी, ताना कसने पर भी वो शिव संभाल लेगा, वो घड़दानी संभालेगा। मेरी नवयुवक बेटियों को, मेरे नवयुवक बेटाओं को, मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, कई बेटियां कहती हैं हमारी शादी हो गई, अब हम पढ़ाई करें तो कैसे करें, हमारी शादी हो गई, अब हम बच्चों को संभाले कि हम विद्याध्ययन करें, हमारी शादी हो गई, अब हमको नौकरी नहीं लग सकती। कौन कहता नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते? भले शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। कई बेटे कहते हैं अब तो हम परिवार में फंस गए गुरुजी, अब तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब क्या हम पढ़ाई करेंगे? करो, अभी तुम में वो बल है, अभी तुम में वो एनर्जी है, अभी से हार गए हिम्मत, खूब मेहनत करो, कैसे नहीं फल मिलेगा। हिम्मत मत हारना। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी हम पर। वो कृपा करेगा, जरूर करेगा। आप अपना ध्यान केंद्रित रखना, भटकना नहीं, अपने मन को पूरा पक्का रखना, शिव संभाल लेगा, शिव संभाल, शंकर संभाल। क्यों भटके? देव अधिदेव महादेव ने सामने से विष आया, विष कौन पिएगा?
शंकर कहते हैं पार्वती इस विष को मैं पीऊंगा। मैं? हाँ। मेरे स्वामी विष पिएंगे? हाँ। देवता तो अमृत पी रहे हैं, उनको पीने दो, उनको पीने दो। भगवान शिव ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी मंथन, उस मंथन में निकला हुआ विष पार्वती जी कह रही हैं कि इस विष को आप पिएंगे? हाँ। प्रभु ये तो हलाहल विष है, जिसको पीना चल नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है, ये तो हलाहल विष है, इसको आप पिए, ये श्रेष्ठ नहीं है। भगवान देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी को समझाया कि पार्वती अमृत पीने वाला श्रेष्ठ नहीं जितना विष पीने वाला। जो बुराइयों को, दूसरों के अपशब्द को, दूसरों के तानों को, दूसरों के आड़े टेढ़ी बातों को भी जो पचा ले, वो संसार में कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए अमृत पीने वाले को देवता कहते हैं, देव कहते हैं, और विष पीने वाले को देव अधिदेव महादेव कहते हैं। विष पी गए, और विष भगवान देव अधिदेव महादेव ने जैसे पिया, कंठ पर वो विष आया, गले में वो विष आया, और जैसे ही कंठ पर विष आया, मां जगत जननी पार्वती, मां दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति, मां पार्वती जी कंठ में जाकर उस विष को रोक ली। उस विष को मां पार्वती जी ने रोक लिया। शिव उस विष के तपन से तरहा रहे थे। देखिएगा जरा, बहुत ध्यान देने वाली कथा है। लंका का रावण कैलाश पर्वत उठाने के लिए गया था। हाथ भगवान देव अधिदेव महादेव का पर्वत कोई उठाना साधारण नहीं है। अहंकार के वश उठा रहा था, इसलिए नहीं उठा। अगर प्रेम के वश उठाता तो लंका के राजा रावण के हाथ में भी कैलाश चला जाता। यदि प्रेम वश उठाता तो, और यदि प्रेम से लंका का राजा रावण अगर उठाता कैलाश पर्वत तो उसके हाथ में होता। पर वो पर्वत उठाते समय हाथ भगवान ने अपने पांव का अंगूठा थोड़ा सा नीचे करा भोलेनाथ ने, और हाथ टूटने लगे, दबने लगे। तब रावण ने भगवान शिव को पुकारा। शिव को उच्चारण किया भगवान शंकर के नाम का। भगवान शंकर को जो पुकारा, स्तुति करी है शिव की कि ये मेरे हाथ टूट रहे हैं, ये मेरे हाथ दब रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि गलती हो गई जो मैंने अहंकार के वश आपको उठाया, अहंकार वश।
ध्यान देना थोड़ा सा, एक बहुत सुंदर प्रसंग यहां वर्णित होता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी यहाँ कथा में बैठे हैं उनको मैं नमन कर कर कहूंगा, और जितने आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे देशों में, विदेशों में बैठकर इस पवित्र कथा का जो लाभ ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि मेरे शिव को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे शिव को पाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे शिव को पाने के लिए बहुत अहंकार की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव पुराण कहती है मेरे शिव को पाने के लिए केवल प्रेम का एक लोटा जल चढ़ जाए तो मेरे शंकर प्रसन्न हो जाए। केवल प्रेम का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल प्रेम का, वात्सल्यता का, स्नेह का, करुणा का, शक्ति भक्ति के साथ आप शिव जी को चढ़ाइए। शिव को तुम्हारे शक्ति से भी मतलब है, शिव जी को भक्ति से मतलब है, भक्ति से। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा है, कभी कभी हम शंकर भगवान को ब्रश से रगड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी भी सोचते होंगे किसके हाथ में आ गया। महाराज, शिव जी को ब्रश से रगड़ने की जरूरत नहीं है। फिर किसी ने कहा कि हम भोलेनाथ जी को जब काले पड़ जाते हैं तो हम उन पे नींबू लगा के रगड़ देते हैं। ना ना, नहीं, ना नींबू का रस, ना नींबू, और ना ही ब्रश, ना साबुन, ना तुम्हारा सर्फ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा को अगर रगड़ना ही है तो हल्दी डालो, जल डालो, और बाबा को अच्छे से हल्दी और चंदन से लेपन कर कर खूब रगड़ो। कौन मना कर रहा है? जरूरी नहीं कि सर्फ, साबुन या ब्रश लगाओगे या बहुत नींबू का रस लगा के उनको रगड़ोगे तो ही साफ होंगे। ना ना, प्रेम। और भगत के बस में है भोलेनाथ, भगत के वश में है भोलेनाथ। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है की जान, भगत के वश में है भोलेनाथ। प्रेम। लंका के राजा रावण ने अहंकार रखकर कैलाश पर्वत को उठाना चाहा, हाथ दब गए। 20 भुजा का बल, हजारों हाथों का बल लंका के राजा रावण ने लगा दिया तो भी उठा नहीं पाए। अगर उठा नहीं था, प्रेम के बल पर उठा लेते, उठ जाते। प्रेम के बल पर। एक प्रसंग है, पहले कभी स्मरण में नहीं आया पर आज स्मरण में आया है, नकपुरा में, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक बार मां आद्य शक्ति पार्वती अपनी सखी गजमुखी के पास गई। क्या नाम था उनकी सहेली का? गजमुखी। जम के बोलो, गजमुखी। उनकी सखी गजमुखी के पास गई। ध्यान देना थोड़ा सा। एक शिवजी के गण नंदी और एक पार्वती जी की सहेली गजमुखी। कहते हैं शंकर भगवान के गण नंदी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखकर अप्सराएं भी उनकी ओर आसक्त हो जाती थी। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। तब
बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना में नंदी लग गए। शिवजी ने कहा वर मांगो तुमको क्या चाहिए, तो कहा कि मेरा मुख बदल दो, मुझे ये मनुष्य का चेहरा नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये चेहरा रहेगा तो लोग मेरी ओर आसक्त होंगे और मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मुझे ये चेहरा हटाकर आप नंदी का चेहरा लगा दीजिए और मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। दूसरे नंबर पर है माता पार्वती जी की सहेली गजमुखी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, जो आज के ज़माने में दिन भर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ना जाना कौन कौन से वो सोशल मीडिया पे आप जितनी भी सुंदर सुंदर कहते हो ना, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, ये सब जितनी दुनिया की सुंदरता है पार्वती जी के साथ रहने वाली उनकी सखी गजमुखी के चरणों की धूल के बराबर है, चरणों की धूल के बराबर। इतनी सुंदर थी गजमुखी। एक दिन गजमुखी आई पार्वती जी के पास, गौरा गौरा गौरा। गौरा ने कहा क्या बात है, क्या हो गया? एक वर चाहती हूं तुमसे। क्या वर है? बस मैं चाहती हूं कि जब भी मैं तेरे साथ चलूं पूरी दुनिया की दृष्टि केवल तुझ पर रहे, मुझको कोई ना देखे, ऐसा वर चाहिए। पार्वती जी ने कहा इतनी स्त्री की सुंदरता तो उसके चेहरे से ही होती है और तू ऐसा वर मांग रही? नहीं नहीं नहीं, मुझे बस तू वर दे दे, ऐसा वर दे दे। पार्वती जी ने कहा तुझे जो अच्छा लगे वो प्राप्त कर ले, मुझे हाथी का मुख लगा दे। हाथी का, ठीक है। गजमुखी हो गई पार्वती जी, बहुत सुंदर। अब एक बार गजमुखी ने नंदी से संवाद कर लिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान देना। पहली बार स्मरण में आया इसलिए उसको सुनाने का मन कर गया। बहुत सुंदर। गजमुखी ने नंदी से एक बार संवाद कर लिया, दोनों की खींचातानी होने लगी। नंदी कहने लगे भोलेनाथ जी के भार को मैं अपने कंधे पर लेकर चलता हूं, मेरी पीठ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान होते हैं, मैं उन दोनों को भ्रमण कराते रहता हूं। देखा मुझ में बल, मैं शिव और शक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहता हूं। गजमुखी सुनती रही, सुनती रही। गजमुखी ने कहा रे नंदी, ये तेरा भ्रम है कि तू शिव को उठाकर लेकर जा रहा, ये तेरा भ्रम है कि शंकर भगवान तेरी पीठ पर बैठकर जा रहे हैं। शंकर भगवान को लंका का राजा रावण भी ले जाना चाहता था, पर भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को, मात्र पांव के अंगूठे के नख को इतना सा दबाया था और रावण ने पूरा बल लगा दिया था तो नहीं उठा पाया था। जरा सोच नंदी, वो तो शंकर भगवान की कृपा है तुझ पर, इसलिए शिव जब तुझ पर बैठते हैं हल्के हो जाते हैं, इसलिए तेरे साथ चले जाते हैं। पर नंदी मानने को तैयार नहीं। जब नंदी नहीं माना तब गजमुखी ने कहा कि नंदी मेरी बात मान ले। नंदी कहते नहीं नहीं, अगर तुम कहती हो कि शिव हल्के हो जाते हैं भक्त के लिए, तो तुम ऐसा कुछ कर कर बता दो कि शंकर भगवान तुम्हारे कहने पर बैठ जाए। ठीक है। आज गजमुखी पार्वती जी की आज्ञा लेकर तप साधना में बैठ गई। शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है गजमुखी, क्या चाहती हो? इतने दिनों से तुम तप साधना कर रही हो पार्वती की, आज मेरी तप साधना? क्या हुआ? बोलो गजमुखी, क्या चाहती हो? गजमुखी ने एक बेलपत्र का पत्ता दिया और बाबा भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरा निवेदन है, इस पत्ते को मैं हवा में उड़ाऊंगी, आप उस पत्ते पर क्या बैठ जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगे, अकेला बैठूं या पार्वती को भी बैठाऊं? गजमुखी बोली, इतने से पत्ते पर पार्वती भी बैठ जाएगी? शिव जी बोले, पार्वती को बिठाऊं, साथ में गणेश जी को भी बिठाऊं कि रिद्धि सिद्धि को भी बिठाऊं?
गजमुखी ने कहा इतने से पत्ते पर गणेश रिद्धि सिद्धि बैठे। शिव जी बोले कि कार्तिकेय को भी बिठा लूं, कि अशोक सुंदरी को भी बिठा लूं, कि जया विशारा सामरी बारी दौतली देव सबको बिठा लूं? इतना बड़ा परिवार सब बैठ जाएगा। इतने में शिव जी बोले कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भी बिठा लूं क्या? कहा विष्णु लक्ष्मी, तू कहे तो ब्रह्मा ब्रह्माणी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, 33 कोटि देवता इस पत्ते पर बिठा देता हूं। बोल गजमुखी। गजमुखी मुस्कुराकर बोली ये सब तो नहीं, केवल आप बैठ जाइए। गजमुखी ने शिव नाम लेकर पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बस थोड़ा सा उसको नीचे की ओर गिराया। उतनी देर में उस पत्ते के अधर पर मेरा शंकर आकर विराजमान हो गया। मेरा शिव, मेरा शिव उस पत्ते पर आकर विराजमान। आवाज लगाई नंदी जल्दी आओ। तुम कहते थे मुझ में बल है, मैं शिव को पीठ पर बिठाता हूं। तुमसे ज्यादा बल एक बेलपत्री के पत्ते में है, जो पूरे 33 कोटि देवता को एक पत्ते पर बिठा सकता है। एक बेलपत्र के पत्र में वो बल होता है, एक बेलपत्र के पत्ते में वो बल होता है, पूरे ब्रह्मांड को वो अपने में समेटे रहता है। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, सुनो गजमुखी, आज मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें वर देता हूं। जब भी पृथ्वी पर मृत्युलोक में कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगा और पार्थिव मिट्टी का जब कोई शिवलिंग बनाएगा, उस शिवलिंग को केवल थाली पर, पाटे पर या लक्कड़ पर नहीं, मेरा बेलपत्र रखकर जब उस पर कोई शिवलिंग का निर्माण करेगा, जो कामना वो चाहेगा उसकी कामना शिव उसी क्षण पूरा कर देगा, उसी क्षण पूरा। आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं? हाथ उठाओ। करते हो सब? वैसे नहीं करते होगे तो सावन में अपन लोग सब मिलकर ही करते हैं। काय में बनाते हो? पात्र में। पात्र के अंदर जब शिवलिंग का निर्माण करते हो तो सबसे पहले नीचे एक बेलपत्र रखा, रखते हो? जम के तो बोलो, रखते हो ना? बहुत जरूरी है एक बेलपत्र। क्यों? कहते हैं जब हमने शिवलिंग बना लिया, पूजन चालू कर दी, पानी डालना प्रारंभ करा, ये तो मिट्टी है, धीरे धीरे पानी चढ़ते चढ़ते गलने लगती है। जब मिट्टी गलने है, शिवलिंग थोड़ा 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 खंडित होने लगता है। मन में आता है कि हमने शिव जी की पूजन करी, शिवलिंग मिट्टी का था, गल रहा है। शहद चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से मिट्टी गलने लगी है, शिवलिंग खंडित होने लगा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्थिव लिंग को, मिट्टी के शिवलिंग को जब हम बेलपत्र के ऊपर निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो वो मिट्टी का शिवलिंग अगर गल भी जाए, टूट भी जाए, पानी में बह भी जाए, तो याद रखना वो कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। जब तक आपकी पूजन चलेगी तब तक वो अखंड ही माना जाएगा, जब तक उसका विसर्जन नहीं होगा। उसके विसर्जन नहीं होगा तब तक वो अखंड कहलाएगा, अखंड। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी वो पानी में हमने रखे रखे वो पानी चढ़ाते ना, वो उसमें छेद हो जाता, वो पूरा गल जाता। गलने दो ना, बेलपत्री पर है ना, बेलपत्र पर है ना, तो क्या चिंता? अखंड है, अखंड। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंदर। गजमुखी का चरित्र यदि पढ़ेंगे तो गजमुखी के चरित्र में वर्णन आता है, यदि मन के आनंद के लिए आपको अगर शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाना है तो पहले जल चढ़ाएंगे, जल के बाद हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? पर जब कोई विशेष कोई बीमार पड़ गया, रोग से ग्रसित हो गया, बहुत बड़ा उसके साथ में दुख आकर खड़ा हो गया, बहुत बड़ी तकलीफ में वो घिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ में पड़ गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया, तो क्या करा जाता है? फिर पहले जल नहीं, पहले चढ़ता है बेलपत्र, उसके बाद चढ़ता है जल। क्यों? बाबा वो बीमार पड़ा है,
आप इसको जैसे जल को झेलोगे उस बीमार व्यक्ति को झेल लेना, कुछ होने मत देना शंभू, उसको संभाल लेना। ये क्रिया तुरंत बदल जाए, तुरंत। इसका प्रमाण क्या है? एक पत्र में, एक पत्र में इसका प्रमाण देखिए। अर्चना कुमारी, पति का नाम अखिलेश सिंह, छत्तीसगढ़ पुलिस, पुत्री अयाशी आयाशी, एड्रेस VIL रामपुर बेना, अरवल डिस्ट्रिक्ट, अरवल बिहार। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे, आप ही हैं क्या? ठीक 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 है, हाथ हिला दो एक बार। नहीं, वो नीली शर्ट में खड़े हैं, वो हैं शायद। नहीं, सामने सामने खड़े हैं नीली शर्ट में, बिल्कुल। हाँ यही है, हाथ हिलाइए एक बार वापस। ठीक है, दिख गए, आ जाइए। गुरुदेव, 7 साल हो गए थे मेरे घर में औलाद नहीं थे। जब संतान नहीं हुई, लोग ताना भी देते थे, आप शब्द भी कहते थे। 7 साल तक डॉक्टर ने इलाज करा, कहा कि तुम्हारी दोनों ट्यूब ब्लॉक है और दोनों ट्यूब ब्लॉक होने के कारणवश तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, तुम्हें IVF कराना पड़ेगा। IVF भी कराया तो भी IVF कराने पर भी वो फेल हो गया, संतान नहीं। तब 2021 में मेरी दीदी आपकी कथा पशुपति व्रत के बारे में बताई, लेकिन मैं मजाक कर दी। ऐसी मजाक करी मैंने आपकी गुरुदेव, मैं क्षमा चाहती हूँ। सब उम्र निकल गई और तू कह रही है कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है और सुनो, लोग कहते हैं कि उनकी कथा से जो मांगो वो मिलता है। गुरुदेव, आपकी बहुत खिल्ली उड़ाई, बहुत हंसी में आप पर। मेरी दीदी के कहने पर जब मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करी, खूब मैंने खिल्ली उड़ाई। फिर मैंने करा कि मेरी दीदी बोल रही है तो एक बार करने में क्या जाता है। शिव पुराण पर भरोसा करा और भरोसा कर कर जब डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, बच्चा नहीं हो सकता, तब पहली बार अपनी दीदी के कहने पर शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनी। बाबा से प्रार्थना करी कि मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आप पर बहुत हंसी हूँ, विश्वास नहीं कर पाई हूँ, मुझे औलाद दे दो ना बाबा। बाबा ने ऐसी कृपा करी। 29/9/2022 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, पर किस्मत किसको कहते हैं कुछ समझ नहीं आता। बाबा, घर में खुशियां आई थी, बाबा ने खुशियां दी थी 29/9/2022 को और 13/10/2022 को मेरे पति मंत्रालय नया रायपुर राखी थाने पर ड्यूटी से वहाँ से आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट के कारणवश उनका ब्रेन पूरा फट गया, शरीर पूरा बेकार हो गया। उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। डॉक्टर ने कहा केवल 1% चांस हैं, मात्र 1% चांस हैं, और कहकर वेंटिलेटर पर डाल दिया। पड़े रहे, इलाज चलता रहा। मैं भी छोटी सी बच्चा कहाँ लेकर जाती। 15 दिन हुए थे बच्चे को। 15-20 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़े रहने पर डॉक्टर ने कह दिया इसको कब तक यहाँ रखोगे, ले जाओ, ये काम के नहीं। क्या करें? डॉक्टर से कहा आप मेहनत करो। उसी समय 9 नवंबर को आपकी कथा गुड़ियाड़ी रायपुर में थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद हमने सुना था कि पंडाल की मिट्टी बहुत कामगार होती है,
आ गई अपने छोटे से बच्चे को लेकर, 15 दिन का बच्चा लेकर, पति का एक्सीडेंट और डॉक्टर ने 1% चांस और कोमा में पड़ा हुआ था। पंडाल में पहुंची, कथा हो चुकी थी, वहां की मिट्टी को लेकर हॉस्पिटल गई, वहां पर पति के पास मिट्टी रखकर उसके शरीर पर लगाई। थोड़ी देर बाद कोमा में पड़े हुए पति के शरीर में हलचल उत्पन्न होना प्रारंभ हुई और जब शरीर में हलचल हुई, 40 दिन के बाद मेरे पति, थोड़ी सी हलचल होती है और हलचल होने के बाद धीरे धीरे शरीर काम करना प्रारंभ करा। काम करते करते बाबा, डॉक्टर भी कहते हैं कि ये व्यक्ति कोमा में ही पड़ा रहता पूरी जिंदगी, पर उठता नहीं क्योंकि ब्रेन पूरा बेकार हो चुका था। पहला कैसे हमारी जिंदगी में जो व्यक्ति यहाँ से सही होकर जा रहा है। और गुरुदेव बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरे पति को भी अच्छा कर दिया, मेरी गोदी भी भर दी और हमने लिया था मेरा पति अच्छा हो जाए। रायपुर गुड़ियारी, दुर्ग जयंती स्टेडियम, नया रायपुर, रायपुर येज बहार और नकपुरा, ये 5 पर कथा सुनी। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए हम आए हैं, नमन करने के लिए। विश्वास, आ जाओ। शिव भरोसा किसको कहते हैं? जिसका पति अंतिम सांसें गिन रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया 1% चांस है, 40 दिन तक कोमा में पड़ा हो, ब्रेन खुला हो, शरीर हाथ में कोई कंपन ना हो, श्वास केवल मशीन से धड़क रहा हो और बच्चा नहीं, गोद में 15 दिन के बच्चे को लेकर जो बिलख रही हो, उसकी दशा क्या होगी? जरा विचार करो। रोते नहीं अब, तो बाबा अच्छा कर दिया। आ जाओ बाबू, आ जाओ। ये शिव की कृपा से दोनों नशे ब्लॉक, यूट्यूब जो ब्लॉक, डॉक्टर ने कह दिया बच्चा नहीं हो सकता और बाबा ने बच्चा दिया। आखिरी में विश्वास नहीं था दीदी पर तो थोड़ा हंसी, बाबा ने परीक्षा ले ली और पति का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मंत्रालय में नौकरी, पुलिस विभाग में, और पूरा ब्रेन पूरा डैमेज, नहीं हिल सकते, कोमा में चले गए, 40 दिन तक पड़े रहे। तब आखिरी में बच्चे को लेकर कथा के पंडाल में 15 दिन का बच्चा लेकर पहुंच गई, मिट्टी उठाकर पति के पलंग पर लगाई, शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई और बाबा ने आज पूरा ठीक कर कर यहाँ खड़ा कर दिया। ले बेटा आ जाओ, प्रणाम। अब ठीक है? ठीक है, हाथ पैर काम कर रहा है बढ़िया, ब्रेन निकाल, ठीक है। बाबा ने इतना जिला दिया ना, बस दूसरा जीवन मिल गया, बहुत ही माना, ठीक है। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। मेरी जीजियों, ये दुनिया की दृष्टि में केवल शिव पुराण की कथा है। ये दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है सीवर वाला बाबा आता है, कथा सुनाकर चले जाता है, पर जिसने पंडाल की महत्वता को जान लिया, जिसने कथा के पंडाल की मिट्टी की महत्वता को जान लिया, जिसने शिव महापुराण की महत्वता को जान लिया, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोचो उस महिला से जो 15 दिन की बच्ची को गोदी में लेकर कथा के पंडाल में दौड़ी होगी, जब डॉक्टर ने कह दिया हो 1% चांस, 99% शरीर जा चुका है, चला गया, कुछ भी नहीं है शरीर, कुछ भी नहीं। वो तो नौकरी कर रहे थे, सर्विस कर कर घर आ रहे थे,
इसने, उसके भी मन में उत्साह था कि मेरे घर में बच्चा हो गया इतने सालों के बाद, और नौकरी कर कर और घर आ रहे, सर्विस में पुलिस विभाग में नौकरी, और आ रहे घर और एक्सीडेंट। को योग संजोग, किसको, किसका भरोसा। वो बोल रहा है मेरे को मेरा दूसरा जीवन मेरे भोलेनाथ ने मुझे दे दिया। किसका भरोसा, किसके आश्रित। और फिर निवेदन करूं मेरी बहनों, मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, ये कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये शिवपुराण अगर तुम्हारे क्षेत्र में आई है तो तुम्हें कुछ देने के लिए आई है, कुछ लेने के लिए नहीं। कुछ देने के लिए 5 दिन झोली पसार कर उसको नमन कर कर, प्रणाम कर कर, दिल से उससे प्रार्थना कर कर, उससे अपने मन की बात कहकर सब कुछ प्राप्त कर सकते। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ये उस पर भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास आपके भीतर हो। महाराज, जब आप प्रसन्न रहें तो पहले जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। यदि घर में तकलीफ है, दुख आ गया, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, घात लग गई, तब उस समय पर जल पहले नहीं, पहले बेलपत्र चढ़ाओ शिव जी पर, फिर जल चढ़ाओ। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे उसके बाद जल चढ़ाएंगे तो वो बेलपत्र आपके घर में जो तकलीफ है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, दुखी है, उसको वो झेल लेता है, फिर उसको भटकने नहीं देगा। बाबा उसको ठीक कराकर भेज ही देगा अपने घर की ओर, उसको संभाल लेगा, संभाल लेगा। विश्वास की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। भगवान गजमुखी ने एक बेलपत्र पर देवाधिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। एक बेलपत्र की महत्वता को जो जान जाए उसकी जीवन आनंदित हो जाता है। एक बेलपत्र की महत्वता, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीप, बेलपत्र के नीचे चढ़ाया गया जल, बेलपत्र के नीचे बैठकर चढ़े हुए जल का अपने ऊपर प्रोक्षण, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों का भोज, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किसी सौभाग्यवती नारी को खीर का भोग, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किया गया भोजन हमें अमृत की तुल्यता प्रदान कर देता है, अमृत की तुल्यता दे देता है। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले, सीहोर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आने वाले जितने शिव भक्त होते हैं, जहां पीछे की ओर बेलपत्र की वाटिका है, जहां पर 11-21 पेड़ बेलपत्र के बहुत आनंद के साथ लगे हैं, उसके नजदीक में बैठकर लोग अपना भोजन बड़े भाव से ग्रहण करते हैं, भाव से वहां बैठकर। हाँ, ये जरूर है कि अभी कुबेरेश्वर धाम पर थोड़ा काम चल रहा है, तो बट वृक्ष के उधर भी काम चल रहा है और साथ में जहां बेल वाटिका है वहां भी काम चल रहा है, तो लोग कम पहुंच पाते। पर आने वाले समय में जब आप लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर पहुंचेंगे तो जो बरसों 500-600 साल पुराना जो बट वृक्ष है उसका जब दर्शन करेंगे, बेल वृक्ष का वाटिका का दर्शन करेंगे, तुमरू का कॉरिडोर का दर्शन करेंगे, तो जीवन का एक आनंद आपको प्राप्त हो, आनंद। और हम आज प्रयास करेंगे, आज शाम को हम अगर फ्री रहेंगे तो शिव महापुराण में जहाँ पर बेल की इतनी महत्वता लिखी है कि बेलपत्र को चढ़ाने से, बेलपत्र के नीचे जल का प्रोक्षण करने से, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने से, दीप लगाने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, आज अगर होगा तो हम अपने YouTube पर भी उसको अवश्य पूरी पुराण में उसको पढ़ते हुए, दिखाते हुए उसका पूरा वर्णन करेंगे और आप लोगों को वो सोशल मीडिया से पहुंचे, प्रयास करें दिखाने। शिव तत्व है, उसको समझो। कथा चल रही है मंथन की, और बड़ी विशालतम कथा है मंथन की, जिसको हमने इस पवित्र आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, मंथन की। और ये कथा आगे, इसमें बहुत सारा वर्णन है इस मंथन की कथा में, समय की सीमा है पर कथा की थोड़ी ना सीमा है, तो उसको हम प्रयास करेंगे। अभी देवराज नाम के ब्राह्मण का प्रसंग लेते हैं।
और ये जो मंथन का प्रसंग है इसको कल इसको पुनः लिया जाए और इसमें 3 तरह के पुष्प का जो वर्णन है इस मंथन के प्रसंग है। नारी के गर्भाशय में जो गांठ हो जाती है वो गर्भाशय की गांठ समाप्त कैसे करी जाए। पुरुष के कहीं भी अंग के अंदर अगर वो गांठ पड़ जाती है तो उस गांठ को कैसे समाप्त किया जाए, उसके अंतर्गत ये मंथन का प्रसंग बड़ा सुंदर है। उसमें पुष्प की महत्वता कल के प्रसंग में उसका स्मरण करेंगे। आज देवराज ब्राह्मण का प्रसंग लेते हैं। तो कुछ देवराज नाम का ब्राह्मण जो कि अपने कर्म से वंचित हो गया था, चोरी करने लगा था और चोरी के धन को लेकर जा रहा था। शिवालय में जाकर उसको शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आने लगा, शरीर उसका कांपने लगा, ठंड लगी शरीर बहुत। तब 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी उसने और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया, शिव के धाम चला गया, शंकर के। फिर वर्णन आता है एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला था, पानी में डूबकर मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, पानी में डूबकर मर गया। गहरा जलाशय है, नदी तालाब बावड़ी झरने नदियां कुएं बावड़ी, ध्यान रखो छोटे बच्चे इसके पास ना जाए, जलाशय के पास ना जाए। बिंदुक प्राण छोड़ दिए, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने काशी में शिव पुराण कथा सुनकर पार्वती जी की सखी बन गई और फिर प्रार्थना करी तुमरुका जी से। शिव महापुराण के यजमान स्वयं देव अधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बने और बड़े भाव से कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं। और पवित्र शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के मुख से प्रारंभ होती है। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर गोरा जी के लिए। आज की कथा प्रथम दिवस की विराम ले रही है। कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। बड़े आनंद के साथ कथा अपने भाव के साथ प्रारंभ रहेगी। ये कथा 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय जिला दुर्ग के इस पवित्र नकपुरा के अंतर्गत ये कथा हो रही है। भाव से इस कथा का लाभ 1 बजे से 4 बजे तक लें। और फिर कथा 24 से 28 दिसंबर 5 दिन तक कथा पोद्दार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स हटकेश मीरा रोड ईस्ट मुंबई में कथा रहेगी। फिर 4 से 10 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा सूरत गुजरात में रहेगी। महाराज 16 से 22 जनवरी की कथा बड़ौदा गुजरात में रहेगी। फिर इसके बाद में बड़े प्रेम से 5 से 9 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा नांदेड़ महाराष्ट्र में रहेगी। 11, 12, 13 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी। 14 से 20 फरवरी सीहोर मध्य प्रदेश में रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। आप सभी बड़े प्रेम से इन कथाओं का लाभ लेते हुए अपने जीवन को सार्थक करें।